बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे आपको एलोवेरा को ब्यूटी के लिए किस तरीके से यूज़ किया जाता है। एलोवेरा के ब्यूटी टिप्स आपको बताएंगे और हम आपको एलोवेरा के बेनिफिट्स बताएंगे। फ्रेंड्स, मेरे पास मौजूद है मार्केट की बनी हुई रेडीमेड एलोवेरा जेल और मेरे पास है ये एलोवेरा का फ्रेश लीफ। जी फ्रेंड्स, इन दोनों को हम अपनी रेमडीज़ में यूज़ करते आए हैं। आप लोगों ने बहुत सारी रेमडीज़ में देखा होगा कि इनका मैंने कितना ज़्यादा यूज़ किया है, क्योंकि जो एलोवेरा जेल है ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। फ्रेंड्स, ये हमारी एक्ने स्कार्स के लिए, एक्ने स्पॉट्स के लिए, डार्क स्पॉट्स के लिए, इसके अलावा एजिंग के लिए और फ्रेंड्स सन टैनिंग को रिमूव करने के लिए ये बेस्ट है। फ्रेंड्स, आप एलोवेरा जेल को फ्रेश यूज़ करें या आप एलोवेरा को जेल फॉर्म में यूज़ करें, ये दोनों तरीके से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। और फ्रेंड्स, मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊंगी, ये बात मैंने पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताई भी है। आप लोगों के फ़ायदे की बात है कि आपने एलोवेरा जेल का यूज़ दिन में नहीं करना। अगर आप इसका यूज़ दिन में करना चाहते हैं तो आपने जिस रेमडी के अंदर मैंने आपको बताया है सिर्फ उसी रेमडी के अंदर यूज़ करेंगे, वरना आप इसको डायरेक्टली अपने फेस पर दिन के टाइम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि दिन के टाइम इसको डायरेक्टली यूज़ करने से फ्रेंड्स आपकी स्किन बर्न हो सकती है, पिगमेंटेशन हो सकती है, फ्रैकल आ जाती है, स्किन ब्लैक हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अपनी स्किन की केयर करने के लिए फ्रेंड्स आपने कभी भी दिन में एलोवेरा का यूज़ नहीं करना, ना तो फ्रेश फॉर्म में और ना ही आपने जेल फॉर्म में इसका यूज़ करना है। बल्कि अगर किसी रेमडी में मैंने आपको बताया है तो वो रेमडी के अंदर जब ऐड हो जाएगी वो अपनी हिफाजत कम कर देती है, क्योंकि और भी बहुत सारी उसके अंदर चीज़ें मिक्स की भी होती हैं जो कि आपकी स्किन को ट्रीट करती हैं। तो उस टाइम आप अपने फेस पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिस रेमडी में मैंने बताया उसी रेमडी में, उसके अलावा किसी और रेमडी में नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स, इसके बारे में एलोवेरा जेल के बारे में हदीस शरीफ में है कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दिया करते थे कि एलोवेरा जेल को रात के वक्त मगरिब के बाद ही यूज़ किया जाए। मगरिब के बाद यूज़ करने की तलकीन आप सल्लम ने फरमाई है, क्योंकि मगरिब के बाद ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है और कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है इस एलोवेरा जेल का। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपसे शेयर करते हैं कि हम इसको किस तरीके से अपनी ब्यूटी के लिए, अपनी स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने अपने एक्ने स्कार्स के लिए इसको रात को डायरेक्टली अपने फेस पर इसका मसाज करना है। फ्रेंड्स, आप इसका फ्रेश वाला यूज़ कीजिएगा। इसका जेल निकाल कर आपने ये वाले कॉर्नर जो साइड हैं ये पील आउट करके इसको छुरी की मदद से आपने पोक करना है। पोक करने के बाद जो इसका जेल निकलेगा फ्रेंड्स वो आप यूज़ करेंगे अपने फेस पर। फ्रेंड्स, जब हम इसको कट करते हैं तो जो इसके अंदर से ब्राउन से कलर का जो जेल निकलता है आपने वो अपने फेस पर बिल्कुल भी नहीं लगाना, क्योंकि वो आपको नुकसान देगा, फ़ायदा नहीं देगा। तो फ्रेंड्स, ये वाइट वाला जो निकलेगा आपने उतना हिस्सा उतार देना है, जो बाकी निकलेगा उसको आपने अपने फेस पर अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, इसको आपने अपने एक्ने स्कार्स के लिए अपने फेस पर डायरेक्टली इसका मसाज करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपके फेस पर डार्क सर्कल है या आपके फेस पर एक्ने है तो फ्रेंड्स आपने इसके साथ एलोवेरा जेल लिया और आप इसके साथ लेंगे विटामिन ई ऑयल। इन दोनों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स आपने ओवरनाइट के लिए अपने फेस पर इसको लगा लेना है। सुबह को आपने अपने फेस को वॉश करना है। फ्रेंड्स, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो फ्रेंड्स ये आपकी स्किन की सेंसिटिविटी को कम करेगी, आपकी स्किन की रेडनेस को ख़त्म करेगी। एंटीऑक्सीडेंट है, हीलिंग प्रॉपर्टीज रखती है एलोवेरा जेल। और इसके अलावा फ्रेंड्स, जो इसका दूसरा यूज़ है वो ये है कि ये आपकी लैशेस की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप किसी भी ब्रश की मदद से एलोवेरा जेल को अपने आई लैशेस पर लगाएंगे तो आपकी आई लैशेस घनी हो जाएंगी। यहाँ तक कि अगर आप इन दोनों को कंबाइन करके या फिर आप विटामिन ई की जगह एलोवेरा जेल के साथ कैस्टर ऑयल को मिक्स करके अपनी लैशेस पर लगाएंगे, तब भी आपकी जो लैशेस है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करना शुरू हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 3 टिप्स बता दी हैं। एक तो एक्ने स्कार्स के लिए, दूसरी एक्ने के लिए और तीसरी मैंने आपको बताई है डार्क सर्कल के लिए और लैशेस वगैरह के लिए। तो फ्रेंड्स, ये 3 मैंने आपको इसकी टिप्स बता दी हैं। फ्रेंड्स, अब मैं बताऊँगी आपको इसकी चौथी टिप। फ्रेंड्स, अगर आपकी
हेयर फॉलिंग हो रही है तो फ्रेंड्स आपने एलोवेरा जेल लेनी है। चाहे आपने एलोवेरा जेल ले लीजिए या आपने ये फ्रेश वाला एलोवेरा जेल ले लेना है। फ्रेंड्स आपने उसको अच्छे से ब्लेंड करना है, इसका जूस बना लेना है और उसको फ्रेंड्स आपने अपनी फिंगर टिप्स की मदद से अपने स्कैल्प में अच्छे से आपने उसका मसाज करना है। फ्रेंड्स तकरीबन आप 5 मिनट मसाज कीजिएगा, उसके बाद आप छोड़ दीजिएगा 1 घंटे के लिए। उसके बाद आपने अपने बालों को वॉश कर लेना है। फ्रेंड्स ये आपके स्कैल्प के अंदर जाकर आपके रूट को मजबूत करेगा, हेयर फॉलिंग को रोकेगा और ब्लड सर्कुलेशन वो आपके स्कैल्प की तरफ होती है, जिसकी वजह से आपकी जो स्कैल्प है मजबूत होते हैं। तो एलोवेरा जेल इसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी ब्लड सर्कुलेशन स्कैल्प की तरफ होने में। और फ्रेंड्स अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो फ्रेंड्स ऑयली स्किन वाले एलोवेरा जेल को डायरेक्टली फेस पर गर्मियों में लगा सकते हैं। ये आपकी सन टैनिंग को रोकेगा, स्वेटिंग को रोकेगा। आप उसको एज अ मॉइस्चराइज़र गर्मियों में रात को लगा कर भी सो सकते हैं। लेकिन जो सर्दी में मॉइस्चराइज़र हम बनाते हैं तो इसके अंदर हम विटामिन ई, कोकोनट ऑयल, मुख्तलिफ किस्म के ऑयल्स वगैरह शामिल करते हैं। और अगर गर्मी में आप अपने फेस को मॉइस्चराइज़र करना चाहते हैं तो आप इसको डायरेक्टली अपने फेस पर रात को लगाकर सो जाइएगा। और फ्रेंड्स आप एलोवेरा जेल को एज अ एक्सफोलिएटर भी यूज़ कर सकते हैं। वो किस तरह से आपको ये भी बता देते हैं। फ्रेंड्स आपको चाहिए एलोवेरा जेल फ्रेश वाला या ये वाला, उसके साथ आपको चाहिए कैस्टर शुगर यानी कि पीसी हुई चीनी। इन दोनों को आप अच्छे से मिक्स कीजिएगा और फ्रेंड्स आप अपने फेस पर इसका मसाज कीजिएगा। जेंटली मसाज करेंगे, नेक पे, हैंड पे, जहाँ आप चाहते हैं मसाज कीजिएगा। ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सफोलिएट करेगा। फ्रेंड्स आपने कोई भी एक्सफोलिएटर जो यूज़ करना ही होता है तो फ्रेंड्स ये बेस्ट एक्सफोलिएटर है, आप अपने घर में इजीली बना सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपके घर में एलोवेरा जेल का एक पौधा है तो फ्रेंड्स वो तो बहुत अच्छी बात है। आप जब चाहें एलोवेरा जेल को निकाल लें और तमाम के तमाम ब्रांड्स बनाकर आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अपने फेस को एक्सफोलिएट करना है आपने एलोवेरा जेल से। भाई देख रहे हैं उनके लिए भी मैं एलोवेरा जेल का एक बहुत अच्छा यूज़ बताऊंगी। फ्रेंड्स वो शेविंग जेल को तो यूज़ करते होंगे, तो फ्रेंड्स अगर उनकी शेविंग क्रीम या शेविंग जेल जो भी है ख़त्म हो गई है तो फ्रेंड्स वो एलोवेरा जेल को एज अ शेविंग जेल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा एक नेचुरली शेविंग जेल है। और फ्रेंड्स तो मर्द हजरात भी इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं और ख़वातीन भी इसको यूज़ करेंगी आफ्टर शेविंग, आफ्टर वैक्सिंग और आफ्टर थ्रेडिंग। आप इसको एज अ जेल यूज़ कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप आफ्टर वैक्सिंग इसको लगाएंगी तो आपके जो पोर्स हैं वो क्लोग्ड हो जाएंगे और आपकी स्किन पर रैशेस नहीं होंगे, सुर्खी नहीं आएगी आपकी स्किन पर। तो फ्रेंड्स आप इसको यूज़ कीजिएगा। और नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको एज आ मेकअप रिमूवर भी यूज़ कर सकती हैं। आपने कॉटन लेनी है, उस पर आपने एलोवेरा जेल को लगाकर अपने फेस पर मसाज कीजिएगा तो आपका जो मेकअप है वो रिमूव होना शुरू हो जाएगा। आप अपने डायरेक्टली हाथों से भी इसका मसाज अपने फेस पर कर सकती हैं, उससे आपका जो मेकअप है वो अच्छे से रिमूव हो जाएगा, लाइनर भी साफ़ हो जाएगा और लिपस्टिक भी साफ़ हो जाएगी और बेस भी। तो आपका जो मेकअप रिमूवर है वो एलोवेरा जेल बन गया है इजीली। फ्रेंड्स अब मेरे पास बची है 2 और रेमेडीज़ जो बहुत ही अच्छी रेमेडीज़ है। फ्रेंड्स आप एलोवेरा जेल को एज अ लोशन किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और एज अ मास्क। तो फ्रेंड्स एज अ लोशन और मास्क ये दोनों मैं आपको बनाना बताऊंगी इसी वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स पहले हम बनाएंगे एलोवेरा लोशन, वो किस तरीके से बनाया जाता है आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स पहले हम बनाएंगे एलोवेरा लोशन। इसके लिए मैंने ली है छोटी सी कटोरी, इसके अंदर हम एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में बना रही हूँ तो मैंने एलोवेरा जेल ले लिया है। इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी कोकोनट ऑयल। फ्रेंड्स चूँकि मैंने मेल्टेड कोकोनट ऑयल यूज़ किया है तो हमारा ये लोशन तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपके पास जो कोकोनट ऑयल है वो मेल्टेड नहीं है तो आपने उसको इसी तरीके से डालकर इसको अच्छे से दोनों चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। फ्रेंड्स अब लोशन बनाने के लिए मुझे इसके अंदर ऐड करनी होगी निविया मॉइस्चराइजर क्रीम। आपके पास जो भी मॉइस्चराइजर क्रीम है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने हाफ टी स्पून के करीब निविया मॉइस्चराइजर क्रीम को ले लिया है।
तो फ्रेंड्स देखिए हमारा एलोवेरा मॉइस्चराइजर लोशन रेडी है। कितना इजी वे है इस मॉइस्चराइजर लोशन को बनाने का, सॉरी एलोवेरा लोशन को बनाने का। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बनाएंगे एलोवेरा मास्क। इसके लिए मुझे चाहिए अगेन एलोवेरा जेल और हम ऐड करेंगे हनी, नेक्स्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्न स्टार्च, तो फ्रेंड्स आपका जो ये मास्क है एलोवेरा मास्क ये भी रेडी है। ये मास्क एक्नी मास्क है जो आपकी एक्नी को बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा और आपके कलर को फेयर करेगा। सो फ्रेंड्स आपने देखा एलोवेरा जेल से मैंने बना दिया है एलोवेरा लोशन और एलोवेरा मास्क, और मैंने आपको जितनी भी रेमेडीज बताई हैं वो तमाम की तमाम बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आपको सब रेमेडीज़ को जरूर ट्राई करना है। होप सो फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि जिन लोगों को एलोवेरा के बेनिफिट्स के बारे में मालूम नहीं है उनको भी पता चल जाए और वो भी एलोवेरा से फ़ायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा जो लोशन है वो कितना अच्छा बना है। तो मैं तो रात को इसको अप्लाई करने वाली हूँ अपने फेस पे, तो आप लोग भी इसको बना कर कीजिएगा। और ये जो मास्क है इसको आपने रात को भी आप इसको लगाकर सो सकते हैं। इस मास्क का इतना ज़्यादा फ़ायदा है, आप इसको दूसरे जो मास्क हम लगाते हैं उसकी तरह नहीं लगा सकते कि लगाया और वॉश कर लिया। फ्रेंड्स आप इसको रात को लगाकर ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हैं। ये दोनों एलोवेरा के जो मास्क और लोशन है ये दोनों बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। जाते हुए मैं आप लोग से दोबारा फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।